मत आइए। तो ये तो नॉर्थ कोरिया के शासक जो हैं किम जोंग, उनको भी उन्होंने पीछे, मंत्री को हिटलर तानाशाह बोल रहे हैं। ये उनका आखिरी राजनीतिक अंत होने वाला है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत और हमारे साथ हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। उनकी पार्टी से नेता हैं डॉक्टर अजय जी हैं। और अभी मैं सवाल करने वाला हूं। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार नहीं आए, उनके लिए कहना है कि जो शराब पीने वाले लोग हैं या जो शराब पीते हैं वह बिहार के बाहर चले जाएं या बिहार चले जाएं। इस बयान को कैसे लेते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार नहीं आए, जैसे कि आप लोगों मैंने सुना होगा, अभी मुजफ्फरपुर वो गए थे, वहाँ उन्होंने सभा में कहा था कि बिहार नहीं आए। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा जो है पहली बार शासक देखने को मिला है जो इस तरह के जो बातें करते हैं कि बिहार नहीं, जैसे बिहार उनकी जागीर हो। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। इस बयान को जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बिहार किसी की जागीर नहीं है। ये कानून हमें आर्टिकल 29, आर्टिकल 21 ये हमें इजाज़त देता है बिहार से बाहर अपने टेरिटरी में कहीं भी कोई व्यक्ति आ सकता है और जा सकता है। तो ये तो अभी जैसे कि शराबबंदी को लेकर जो हाई तौबा मचा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? शराबबंदी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी ये शराबबंदी कानून को उन्होंने अदूरदर्शी बताया है। मतलब नीतीश कुमार जी सही से फैसला इस नियम को सही से लागू नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फैसले को सही से वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। वो शराबबंदी नहीं है, बेसिकली ये गरीब बंदी है। आप जेल में जाके देखें कितने लोग वहाँ हैं, उनके पार्टी, अपने पार्टी के अंदर भी जितने लोग वहाँ मंत्री विधायक उनके अफसर जो हैं, उनको जांच करनी चाहिए कितने लोग वहाँ शराब का सेवन कर रहे हैं। मतलब जो मंत्री विधायक जो बड़े बड़े लोग हैं वो बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जाके उनको जो है जांच करनी चाहिए। केवल गरीब लोगों तक कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, आप चले जाइए जेल के अंदर, एक रेशियो आप उठा के कंटेंट उठा के देखिए, उसमें कितने लोग हैं, यहाँ शराब के नाम पे क्या हो रहा है। इतने जो है कानून व्यवस्था गिर रही है, आपके लॉ एंड ऑर्डर में कमजोरी आ रही, तो प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ लोगों को। अच्छा, पेशे से आप डॉक्टर हैं तो हम अभी कोरोना को लेकर सवाल करेंगे। कोरोना में, इस महामारी में फिर से कहा जा रहा है कि फिर से आ गया है बहुत तेजी से। अभी तो एक ओमिक्रॉन भी आ रहा है। तो कोरोना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ओमिक्रॉन भी उसका डेल्टा वेरिएंट है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की तरह है। जैसे कि अभी उसके जो है लक्षण भी मिल रहे हैं, और इस तरह का दिल्ली में भी अभी आप देख रहे हैं, बाहर अन्य राज्यों में भी इसका जो है केसेस जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। बिहार में भी ज़रूरत है नाइट कर्फ्यू या फिर आगे फर्दर लॉकडाउन। तो लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और जो टीके पड़े हैं वो कहीं भी 100% वो क्योर नहीं है टीके। एंटीबॉडी का टीका की तरह वो काम करता है इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए। कोरोना कोई सटीक वो टीका अभी तक जो है इन्वेंशन अभी जो है मेडिकल साइंस में नहीं हुआ है अभी। अच्छा, इसके बाद भी टीके आएंगे क्या? इसके बाद भी कुछ ऐसा चीज़ आएगा तो ओमिक्रॉन के लिए भी अलग टीके लग सकते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है। अभी फ़िलहाल अभी इसके जो है ट्रायल चल रहे हैं, और भी नए नए वेरिएंट्स के अभी चल रहे हैं। अभी अभी जल्दीबाजी में कहना ठीक कुछ नहीं होगा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? ये कोरोना में तो, पिछले कोरोना में तो बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कह रही है कि हम बहुत कुछ किए, ऐसे किए, वैसे किए, मगर ऑक्सीजन के लिए ही बहुत कुछ कमी देखी गई थी। तो इसको लेकर अभी क्या है? बिल्कुल, लास्ट जो कोरोना में आप लोगों ने देखा किस तरह का यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की जो इनको पोल खुल चुकी थी, सब लोगों ने देखा है। और हम, मुझे लगता है कि सभी, किसी न कहीं कोई ऐसा ही व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने अपने को नहीं खोया है, मेरे, हम में, आप में, या कहीं भी। तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्या व्यवस्था थी सरकारी अस्पतालों की। यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, डॉक्टर्स को छोड़ दिए, वहाँ नीचे नर्स और जो है स्टाफ की कमी थी, कॉन्सनट्रेटर की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं कि बिहार मत आइए, तो ये तो नॉर्थ कोरिया के शासक जो हैं किम जोंग, उनको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। वो गांधी की बात करते हैं, गांधी के आदर्शों की बात करते हैं, और उनके जो भाषा है, जो कार्यशैली है, वो पुख्ता तौर पे ये साबित करते हैं
कि वो बिल्कुल हिटलर से ज़्यादा प्रभावित है, मुसोलिनो से ज़्यादा प्रभावित है। मुख्यमंत्री को हिटलर तानाशाह बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी जो भाषा है, और अभी आपने देखा होगा मुज़फ्फरपुर की घटना है, जो वहाँ कुछ भी पत्रकार को भी वो कहते हैं बाहर चले जाने के लिए। ऐसा कभी इस देश दुनिया में किसी मुख्यमंत्री ने, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी भारतीय राजनीतिक इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना होगा। तो क्या नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, या फिर जिस प्रकार से चुनावी दौरों में बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से उनका निर्णय आ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल रविकांत जी, लास्ट 2020 के विधानसभा चुनाव में हालाँकि उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ठीक ही कहा था, बस शब्दों का चयन थोड़ा गलत हो गया था। ये उनका आखिरी चुनाव नहीं है, आने वाला समय में ये उनका आखिरी राजनीतिक अंत होने वाला है। अपने जो काले चश्मे को उतार कर देखें तो ये उनका राजनीतिक अंत साफ-साफ दिखाई देगा। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत। डॉक्टर अजय जी से मैं अभी बात कर रहा था, जो लोक जनशक्ति पार्टी में प्रदेश में चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और तमाम बातें की नीतीश कुमार को लेकर और बिहार सरकार के कार्यकलापों को लेकर और कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर भी बातें हुई। धन्यवाद।